अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र जब वस्तु सघन माध्यम में, तो ये अवतल के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें दो कंडीशन है, मैं पहली न बताकर दूसरी कंडीशन बता रहा हूं। ठीक, बोलो नहीं आया सर? अभी सुनो ध्यान से भाई, अगर वस्तु सघन माध्यम में है और अवतल है, तो अवतल का मतलब होता है बीच में दबा होगा। कन्फर्म है? बीच में क्या होगा? देखो ऐसे, ये अवतल है, ऐसे कर दूं तो ये अवतल ही तो बना, बोलो। लेकिन वस्तु को पहले रखेंगे तो विरल माध्यम में हो जाएगा। हमें रखना क्या है? सघन। तो इसका दूसरा वाला पृष्ठ, पीछे वाला पृष्ठ कुछ ऐसा बना होगा, बोलो। आप देखो ये पृष्ठ कैसा है, बीच में दबा है तो अवतल है, और ये वाली लाइन इधर मोड़ी गई है, मतलब इधर वाला सघन होगा, उधर वाला विरल। ये लाइन इधर जाएगी, वो सघन माध्यम होगा। ठीक, तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? बोलते रहना, क्या हो जाएगा? अब देखो ये अगर इस गोले को पूरा करें ऐसे, तो इस गोले का सेंटर क्या आएगा? ऐसे गोला पूरा होगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। सही है? मान लो कोई वस्तु है ओ, जो इस मुख्य अक्ष पर रखी गई है, तो यहां से एक किरण चलेगी इस अवतल गोली पृष्ठ की ओर, और जब यह अवतल गोली पृष्ठ पर यहां टकराएगी तो यह क्या हो जाएगा? उससे पहले ये बताओ, जब यहां से प्रकाश किरण चलेगी तो इस अवतल गोली पृष्ठ के बिंदु ए पर टकराएगी। कहां टकराएगी? बिंदु ए पर टकराएगी। और हम जानते हैं ए को सी से मिला दिए, तो यही तो हमारा हो गया अभिलंब। पेन हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब। अब ध्यान दीजिएगा, इस आने वाली किरण के द्वारा अभिलंब पर जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, और दिखाते किससे हैं? आई से। ये वाला माध्यम कैसा है पंचो? सघन। अरे यार बोलो, N2 होगा इसका अपवर्तनांक। और ये वाला माध्यम कैसा है? विरल। क्या ये लाइन कुछ तिरछी गई है क्या जी? ये विरल है, और इसका अपवर्तनांक क्या होगा? सही है? अब एक चीज बताओ, प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलेगी तो क्या होगा? क्या यह अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से और दूर हट जाएगी। इसका मतलब ये वाला कोण थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो किरण ऐसे जाएगी। समझ में आया कि नहीं? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी तो इस रियल पार्ट से न जाकर और थोड़ा दूरी से जाएगी ना। जब और दूर से जाएगी तो एक किरण ये हो गई और दूसरी किरण ये हो गई। क्या ये दोनों किरण कभी मिलेंगे? क्या इनसे राहों में इनसे कभी मुलाकात होगी? एक ये कभी नहीं, तो इनको पीछे बढ़ा लेंगे ऐसे। अब ये वाली किरण जो आएगी, ये पीछे इसको यहाँ कहीं पर काटेगी। जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु का नाम ले लेंगे। इतना समझ में आया भाई? बस आ गया तो कहानी खत्म है। वस्तु के द्वारा मुख्य अक्ष पर जो कोण बनता है उसको किसे दिखाते हैं? प्रतिबिंब के द्वारा मुख्य अक्ष पर जो कोण बनता है उसको, और अभिलंब के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण। सही है? यहां से लंब डाल देंगे तो ये लंब हो जाएगा यहाँ पर। ये यम ध्रुव के बहुत ज्यादा निकट है, तो यहां से दूरी नापो चाहे यम से नापो, बात एक ही है। तो हम जानते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को किससे दिखाते हैं? आर से। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। चालू बाना पता लगा कुछ बोली ना बताइए। फिर मैं कहूंगा, सुनो, यहां पर ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी v। अब ये इस पार है इसीलिए -v, बोलो। और वस्तु से ध्रुव की दूरी u, अब ये बाईं ओर है इसीलिए -u। हो गया? आई होप समझ में नहीं आया होगा। आया? बस एक थे, दो थे, तीन जने थे। तुम भी उठा दो यार, झूठे उठा दो। चलो, नहीं समझ में आया? फिर से बताऊं एक बार। आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन दिक्कत ना है ना? तुम का बतिया थी। कौन कौन गधों को आ गया भाई, याद बताओ। अब कौन कौन गदहियों को आ गया? कोई नहीं। आइए, यहाँ तक मेरे ख्याल से आया होगा। नहीं आया होगा? नहीं आया? दोहरा दी। तो चलो भाई, सबसे पहले ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। बोलो हाँ या ना? इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है O,
किस माध्यम में रखी गई है? सघन माध्यम में। तो ये अवतल गोली पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा, अवतल गोली पृष्ठ है, तो ये वाला भाग जो रहेगा इधर की ओर होगा सघन के लिए, विरल के लिए उधर चला जाएगा। समझ में आया? अगर सघन माध्यम को पहले दिखाना है तो ये जो लाइन दिख रही है आपको इधर दिखाइएगा। अब ये सघन हो गया और पीछे वाला क्या हो गया? विरल। इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। यहां तक आया? नहीं आया? अब यहां से वस्तु सघन माध्यम में, तो यहां से एक किरण चलेगी OA, जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु का नाम A ले लिया। अब हम जानते हैं ये हमारे पास अवतल गोली पृष्ठ है, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वह विरल माध्यम की ओर होगा ना। किससे दिखाया मैंने? C से। CA को आगे मिला के इसे बढ़ाओ तो CAN इसका अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अब उसके बाद कहेंगे प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलेगी तो क्या होगा? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो होगा क्या? यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो भैया देखो ये इसका रियल पार्ट था, लेकिन अब ये दूर हटेगा, कहेंगे दूर हटो ये दुनिया वालों, तो ये दूर हटेगा थोड़ा सा तो कोण और बढ़ जाएगा। तो ये वाला कोण जो होगा ना इसको R कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा। अब यार जरा तुम सोचना, ये वाली किरण ऐसे जा रही है, ये वाली किरण ऐसे, क्या इनकी कभी मुलाकात होगी? क्या इनमें कभी बात होगी? नहीं। तो पीछे की ओर आएंगे, तो ये वाली किरण जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इसको यहां पर काट देगा। किसको? मुख्य अक्ष को। तो जिस बिंदु पर काटेगा उसी बिंदु को हम दिखाएंगे I से। कैसे दिखाएंगे? I ही वस्तु का प्रतिबिंब है। समझ में? अब लास्ट चीज बता रहा हूं कि इस वस्तु के द्वारा मुख्य अक्ष पर बने कोण को अल्फा से, प्रतिबिंब के द्वारा मुख्य अक्ष पर बने कोण को बीटा से, और वक्रता केंद्र के द्वारा मुख्य अक्ष पर बने कोण को गामा से दिखाते हैं। ये हमेशा न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? अब देखो यहां से हमने लंब डाल दिया, A से मुख्य अक्ष पर लंब डाला AM। अब यम बिंदु P यानी इस गोली पृष्ठ के ध्रुव के इतना ज्यादा निकट है कि चाहे M बोलो चाहे P बोलो बात एक है। कहते हैं हम लोग भाई भाई हैं, चाहे उन्नत चाहे हम, बात एक है। ये वाली चीज तो मैं कहूंगा M बोलो या P बोलो बात एक ही है। तो अब समझ दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, यहाँ ध्रुव से न नाप कर M से नापेंगे। तो M क्या है? यहाँ ध्रुव मानिए, तो हम कहेंगे वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी किससे दिखाते हैं? R से। अब ये उस पार है, किस पार है? दाईं ओर, इसीलिए पॉजिटिव साइन के साथ। फिर वस्तु से ध्रुव की दूरी को U से दिखाते हैं, अब ये बाईं ओर है इसीलिए -U। फिर प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी को V से दिखाते हैं, बाईं ओर है तो -V। समझ में आई है? सब्सक्राइब करोगे कि नहीं? चलो एकदम बना वहीं पर है। अब स्नेल का नियम यहां लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या आएगा? साइन I बटे साइन R बराबर, देखो n2 अपान, नहीं उल्टा होगा ना इस बार, तो n1 अपान ना। हम जानते हैं साइन I किसके बराबर हो जाएगा और साइन R किसके बराबर हो जाएगा? क्यों हुआ? क्यों हुआ बताओ? नवीन चिन्ह परिपाटी के लिए जो कोण बनते हैं ना, साइन I का वैल्यू I के बराबर होगा, साइन R का tan अल्फा का, अल्फा के tan गामा का और tan बीटा का, बस इतनी चीज हो। अब ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा? अब क्या करेंगे भैया? अब हम I और R का वैल्यू निकालेंगे। तो I हम देखेंगे किन दो किरणों के बीच बन रहा है। तो I तो एक तो बन रहा है NA के द्वारा, पीछे बढ़ा लो कि बच्चा कहां तक जाएगा? C तक। और देखो ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला कहां पर बन रहा है? यहाँ। तो एक तो हो जाएगा OA के द्वारा। तो फिगर है कुछ ऐसी होगा। ये वाला कोण I है, बोलो हाँ या ना। ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया और इस वाली लाइन को भी पीछे बढ़ा दिया। बस इसको पीछे बढ़ा दिया, यहाँ O पर आ गया और इसको पीछे आगे बढ़ा दिया। क्या आ गया? C। ये वाला कोण कितना है बंचो? ये वाला अल्फा। और C पर कौन सा कोण बना है? तो क्या ये बहिष कोण है, मतलब बाहरी कोण है? त्रिभुज का बाहरी कोण त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात I, यहाँ पहले त्रिभुज का नाम लो, यहाँ O है, तो त्रिभुज AOC में त्रिभुज
मैंने कहा बीओसी मत याद करना, एओसी, ये हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, तो त्रिभुज एओसी में आई बहिष कोण है भैया, तो आई किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस समीकरण नंबर, आई निकल गया। अब क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो आर कहां बन रहा है भैया, किन किरणों के बीच बन रहा है, तो देखो ये एक तो ऊपर से ये किरण जा रही है ना, इसको पीछे बढ़ा लो, आई पे आके मिलेगी, और एक तो ये जा रही है भाई, सी पर जाकर मिलेगी। ठीक है, तो बना ही लो, फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला थोड़ा डार्ट से है। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण कितना है बंचो, आर, ये वाला देखो, आई आई पर कौन सा कोण बन रहा है अभी, और सी पर कौन सा कोण बन रहा है, तो क्या आर इन दोनों के योग के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आर बाहरी कोण है, तो यह इन दोनों के योग के, तो यहां पर आएगा आर बरोबर, त्रिभुज का नाम बोलो पहले, त्रिभुज ए आई सी में आर बराबर बीटा प्लस समीकरण नंबर, आई और आर का मान समीकरण 1 में रखने